हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। सुबह का टाइम है, सुबह का 5:30 यहाँ पे बजा हुआ है। और मैं देखिए सबसे पहले शावर लेके आ चुकी हूँ किचन में। तो नॉर्मली क्या था कि आज मैंने मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद मैंने गैस में पानी गर्म किया, क्योंकि ठंडा पानी से नहाना अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना काफ़ी ठंडा लग रहा है। स्पेशली अभी क्या है कि वेदर जो है रेनी सीजन का है और बारिश की वजह से ना टैंकी का जो पानी होता है वो भी काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो ना ही बच्चे ठंडे पानी से नहाते हैं और ना ही मैं। तो मैंने फटाफट से गैस पे ही कुकर में पानी गर्म कर लिया था, मैंने शावर ले लिया था और यहाँ पे मैंने आदि को उठा के उसको भी शावर लेने के लिए भेज दिया था। तो नाइट को ही सोचा था आज बच्चों के लिए मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट और लंच है उसके लिए बनेंगे गुलगुले, और जो ब्रेड है उसमें स्टफिंग करके आलू की, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा ये खाना है। और ज़्यादातर ना मैं ये गुलगुले हो गए, तो जैसे खीर हो गई, ये किसी ओकेज़न में ही बनाती हूँ। जैसे कि अभी कभी ये होता है कि दीपावली, होली, कोई भी त्यौहार आता है या कोई भी कुछ ऐसा होता है उस टाइम पे। तो खाना पकाते पकाते आदि ने मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मा मेरे पाँव में दाने हो रहे। और इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी खुजली या दाने होते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल से ना काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाता है। तो आदि ने यहाँ पे यूज़ किया मस्टर्ड ऑयल, और अथर्व देखिए अभी तक भी सो रखा है। तो गुलगुले यहाँ पे बन चुके थे। देन उसके बाद तैयारी करनी थी मुझे जो ब्रेड है उसको स्टफिंग करने की। तो यहाँ पे देखिए जो आलू है ना उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके बना दिया है, और इसमें अच्छे से मैंने तड़का भी लगा लिया था मॉर्निंग में ही। तो फटाफट से चाकू की सहायता से इसको अच्छे से फैला लूँगी, और उसके बाद ना ऊपर और आगे पीछे दोनों साइड अच्छे से इसमें घी लगा के इसको अच्छे से बंद कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से सिक जाए। तो इस तरीके से ना बच्चों को ये जो ब्रेड है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद यहाँ पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर ब्रेड सिक के हो एकदम बाहर को आ चुके हैं। और अभी अब फटाफट से बच्चों का जो लंच है वो रेडी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मॉर्निंग में क्या होता है ना कि बच्चों के साथ अगर ये है कि आपको उनको नहलाना भी है, उठाना भी है और रेडी भी करना है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। शायद हम 4 बजे भी उठेंगे ना, तो वो टाइम भी हमारे लिए कम ही पड़ता है। तो इस टाइम पे मैं आदि को छोड़ के आ चुकी थी, और अथर्व देखिए अभी तक सो रखा है। तो मॉर्निंग का टाइम ये है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम खुद के बारे में सोचें हमने क्या करना, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता। बस हमें ये लगता है कि हम बस काम करें, फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर लें। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये सोचती हूँ कि जब बच्चों को उठाना है ना, बच्चों को कभी भी डांट के नहीं उठाना, उसको जितना हो सके अपनी तरफ से पैम्परिंग करना चाहिए। और स्पेशली मैं हमेशा अपने बच्चों की पैम्परिंग करती हूँ उठाते टाइम। हाँ, आदि के टाइम पे आदि को मुझे बोलना पड़ता है कि आदि उठो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे खाना पकाना पड़ता है। बट अथर्व के टाइम पे लंच इनका बन के तैयार हो जाता है। और अथर्व अभी काफ़ी छोटा भी है, तो थोड़ा-सा इसको पैम्पर करना भी पड़ता है। अगर बच्चे को ना सुबह-सुबह अच्छे से उठाओ तो बच्चों का जो दिन है काफ़ी अच्छा यहाँ पे जाता है। तो मैंने उसे उठाया, उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मिल्क पीना है या सीधे शावर लेने के लिए चलोगे? तो उसने बोला मम्मा मिल्क लेके आओ। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने मिल्क गरम किया, और उसके बाद मैंने अथर्व को यहाँ पे दिया मिल्क, और फिर मैं घर के और कामों में लग गई थी। तो अथर्व ने भी नहाना था, अथर्व का पानी गरम जो है वो बाथरूम पे रखा हुआ था। अथर्व को नहलाना था, साथ में घर के और सारे भी काम मुझे करने थे। और आज था मंडे, तो बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो सारे यहाँ पे देखिए जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो सारे के सारे मैंने रख लिए थे बेड में, ताकि अभी ये शावर लेके आए तो फटाफट से इसको मैं रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए अथर्व ने शावर ले लिया था, और उसके बाद मैंने फटाफट से इसको रेडी कर लिया था, क्योंकि आदि का क्या है ना कि आदि अपने आप रेडी हो जाता है, बट अथर्व अभी थोड़ा सा छोटा है तो मुझे रेडी करना ही पड़ता है इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने अथर्व को भी रेडी कर लिया है, और उसके बाद हम दोनों निकलेंगे स्कूल की तरफ। तो मॉर्निंग का जो ये टाइम होता है ना, मतलब किसी भी हाउसवाइफ के लिए, किसी भी माँ के लिए ना बहुत ज़्यादा काम वाला टाइम होता है। इस टाइम पे मॉर्निंग में हम सोचते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा भी कोई हेल्पिंग हैंड दे दे, इवन बच्चे ही दे दे, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे होती है। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या था कि मुझे दोनों बच्चों को देखना है, और दो बच्चों के साथ ना फिर कहीं ना कहीं ये होता है कि दोनों बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है वो अलग अलग है, जो स्कूल है वो अलग है, और दोनों को रेडी भी करना है और बस स्टॉप तक छोड़ना भी है।
तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, या बोल सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। तो फिर भी एक हाउसवाइफ़ जो होती है ना, जो हाउस मेकर होती है, वो धीरे-धीरे सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो देखिए कैसे मेरे जो किचन के जो हाल हैं वो कैसे हो चुके हैं। अपर काउंटर पूरा का पूरा भर चुका है। हाँ, जब ये बच्चे जाएँगे ना उसके बाद जाके ही जो ये किचन है थोड़ा-सा साफ़ यहाँ पे होगा। तो अथर्व को रेडी कर लिया था, उसके बाद फटाफट से अथर्व का जो लंच है वो भी मैंने रेडी कर लिया था, और देन उसके बाद हम निकल गए थे बस स्टॉप तक। तो मॉर्निंग का ये जो होता है 5 बजे से लेकर जो मेरा 8:30 बजे का टाइमिंग होता है ना, वो काफ़ी बिजी रहता है। इस टाइम पे मतलब मुझे सिर्फ काम और सिर्फ बच्चे ही याद आते हैं। तो देन उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अथर्व को छोड़ने के लिए गई थी बस स्टॉप पे, और इतनी बारिश मऊ में हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे जहाँ पे अथर्व लोग खेलते थे ना, पूरा देखिए पानी यहाँ पे भर चुका है। देन उसके बाद मैं आई फटाफट से घर पे, और कुछ बहुत गुलगुले का जो बैटर था वैसा ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुलगुले जितना भी एक्स्ट्रा बैटर बचा हुआ था उसके मैंने गुलगुले यहाँ पे बना लिए थे। देन फटाफट से अब साफ़ कर लेते हैं अपर काउंटर, क्योंकि अपर काउंटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसी हो रखा था। और इवन क्या होता है ना कि जब भी हम कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है, जिससे हमारा किचन और भी गंदा हो जाता है। तो नॉर्मली मैंने मॉर्निंग में हल्का फुल्का क्लीन तो किया था, फिर मैंने अगेन यहाँ पे क्लीन कर लिया था। देन उसके बाद मैं फटाफट से चली थी बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि हमने सोचा था कि हम जाएंगे आज मंदिर की तरफ, तो मॉर्निंग में काम भी मुझे जल्दी जल्दी करना था। तो यही होता है कि हम चाहे कितना भी कोशिश कर लेना कि हमारा काम जल्दी हो जाए, बट बच्चों के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कुछ भी बच्चों का ये होता है कि बच्चे कहीं मम्मा ये चाहिए, कहीं मम्मा ये ला दो, तो इसी में टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और लगभग 8:30 बजे के बाद फिर मैं बहुत रिलैक्स होके आराम से अपने घर के काम करती हूँ, लेकिन तब तक ना जो लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो सारे बर्तन यहाँ पे धुल चुके थे, और उसके बाद जो सिंक था ना, मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि ये पानी है ना पूरे जो अपर काउंटर में आ जाता है, तो मुझे हमेशा वाइपर की सहायता से ना यहाँ पे साफ़ करना ही पड़ता है। तो घर के सारे काम हो चुके थे, बर्तन वॉश हो चुके थे, किचन साफ़ हो चुका था, झाड़ू पोछा भी हो गया था। फिर मैं आई सीधे अपने मंदिर में, और यहाँ पे आके मैं करने लग गई थी दिया बाती। तो सबसे पहले देखिए मंदिर में आके मैंने जो इतना भी जो दिया है वो फटाफट से जलाया। देन उसके बाद फटाफट यहाँ पे मैंने करी थी आरती, क्योंकि हमें जाना था बगल वाले मंदिर में। और फिर उसके बाद घर के जो बहुत सारे काम होते हैं, मतलब ये होता है ना कि जब हम कहीं भी जाते हैं हल्का सा थक जाते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं अभी हमें और भी काम करने। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से दिया बाती करी, उसके बाद टाइम मेरे पास था, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट मंदिर जाऊँ, और मंदिर से आने के बाद फिर यहाँ पे जो काम है वो करना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि जो बैल्कनी है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब यहाँ पे हो रखी है। एक्चुअल में क्या होता है कि बरसात का टाइम है, बारिश से पत्तियाँ भी गिरती हैं और बारिश भी होती है। और दूसरी बात ये है कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा ही था, केंचुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो आज थोड़ा-सा मतलब ऐसा था कि मेरी बैल्कनी हल्की सी सूखी हुई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से इस यहाँ पे भी ना झाड़ू पोछा कर लेते हैं और साफ़ साफ़ कर लेते हैं, ताकि ये भी थोड़ा-सा साफ़-सुथरी रहे। तो सारे प्लांट को मैंने हटाया, उसके बाद सारा झाड़ू लगाया, देन उसके बाद पोछा यहाँ पे मैंने लगाया। पोछा लगाने के बाद मैंने फटाफट से प्लांट्स को उतनी उसकी जगह पे रख लिए थे, और अपना जो यहाँ पे मैट है ना वो मैंने यहाँ पे बिछा लिया था। तो उसके बाद घर के लगभग सारे काम हो चुके थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा कितनी अच्छी चल रही है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।